सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, निकले मंगल गावे। मैं भाव जगत में मेरा, सब जीवों से मिलते रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, गुण से करुणा स्रोत बहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। धर्मगिरी के विराजमान 1008 श्री जगन्नाथ भगवान की जय। विष्णु सदी के प्रथम आचार्य 40 की समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। वर्तमान के वर्तमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हमारे परम उपकारी गुरु जिन्होंने हमको दीक्षा देकर हमारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त बना दिया, ऐसे परम उपकारी गुरु श्री वर्तमान सागर जी महाराज की जय। शिक्षिका परिवर्तन समारोह की जय। मुनि श्रेष्ठ सर गुरु सागर जी मुनि महाराज की जय। मुनि श्रेष्ठ सर नवी सागर जी मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अच्छा, याने आज बुढ़ी मधी चातुर्मास संपन्न झाला। मी अपना सर्वान आशीर्वाद देतो। आमच्या सर्व संघांच्या कडून जर कोणी चूक झाली असेल तर सर्वोच्च कडून उत्तम क्षमा मानतो। आज बुल्ली नगर का ये चातुर्मास पूर्ण हुआ है। हमने अपनी भावनाएं आपके समक्ष कई बार रखी हैं। हमने एक बार पहले भी कहा था, आज पुनः कहते हैं। आपने बुल्ली नगर में जो चातुर्मास संपन्न कराया, उसमें आपका पेपर 100 नंबर का था। आपने 100 में से 100 नंबर प्राप्त किए हैं। हमारी बात हिंदी समझ में आई ना? 100 में से 100 नंबर आपने प्राप्त किए। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ, हम जब यहाँ बुल्ली आए थे 6 जुलाई को जब प्रवेश किया था, हमने आपको कहा था अभी तक आपका समय आपके हिसाब से व्यतीत होता था, अब आपका समय आपकी दिनचर्या मुनि संघ के हिसाब से व्यतीत होगी। आपने अक्षर से उसका पालन किया और प्रत्येक कार्य में आपने भाग लिया। बहुत सुंदर तरीके से आपका संयोजन रहा। आपका प्रत्येक जो व्यवस्थाएं थी, पंच कमेटी ने जो भी कार्य किया, महिलाओं ने, मैं कितनी बार मैं कह चुका, यहाँ विधान हो रहा था और उन महिलाओं को मैं कितना आशीर्वाद दूं। ये विधान छोड़ा, परिश्रम की नौकरी छोड़ी और हम लोगों के आहार की व्यवस्था वो लोग करती रही। बहुत बड़ी बात है। हम चौड़नगर गए, चौड़नगर में इन लोगों ने हमारा बहुत, जैसा मुनि संघ की व्यवस्था होना चाहिए, हमको ऐसा लगा नहीं कि आप 55 वर्ष से आपके यहाँ कोई चातुर्मास नहीं हुआ, आप लोग अनभिज्ञ हैं, ऐसा हमको बिल्कुल नहीं लगा। आप विज्ञ हैं,
ज्ञानी हैं, आपने ठीक कार्य किया है, हम आपको बहुत बहुत आशीर्वाद करते हैं। ये हमारी तरफ से नहीं, अभी आपने जो पृथ्वी का परिवर्तन का कार्यक्रम देखा, अरे क्या जरूरत थी इस कार्यक्रम की? 4-5 घंटे लगाने की, हमको यहाँ मंडप पर बिठाने की क्या आवश्यकता थी? अरे कुछ नहीं, 2 लोग आते हमको पीछे दे देते, 2 लोग आ जाते हम उनको पीछे दे देते, काम हो जाता। थोड़ा बहुत आपको आशीर्वाद प्रदर्शन के रूप में देते और चले जाते। लेकिन नहीं, आचार्यों की आज्ञा है। क्या आज्ञा है? धर्म का कोई भी कार्य मरे हुए मन से मत करना, उत्साह से करना, पूर्ण उत्साह से करना, खूब भक्ति भाव से करना। अपने यहाँ समाधि भक्ति है। समाधि भक्ति में 2 लाइन आती है, एकोपि समर्थे जिन भक्ति दुर्गति निवारितुम। समाधि भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं 2000 वर्ष पहले, एकोपि समर्थे, एक ही समर्थ है। कायदे क्या काम करने में? दुर्गति का निवारण करने में। दुर्गति माने कौन सी गति? या तो तेजस गति या नरक गति। 4 गति होती हैं, नरक गति, तेजस गति, मनुष्य गति और देव गति। हमारी इच्छा कहाँ जाने की है? अरे नहीं, देव गति में जाके क्या करेंगे? वहाँ संयम नहीं है। हमारी इच्छा है मनुष्य गति में आने की। यहाँ संयम है, यहाँ आदि का माता आप बन सकती हैं, हम यह मुनि बन सकते हैं और बने हैं। तो उन्होंने कहा एकोपि समर्थ, जिन्हें भक्ति, जिनकी भक्ति ही एक समर्थ है, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, इसमें दुर्गति का निवारण करने में। और नीचे वाली लाइन में लिखा पुण्यानी तो पूर्यति, आपको पुण्य से भर देगी। आपका खजाना हमेशा भरा हुआ रहेगा। आपके घर में लक्ष्मी हमेशा बात करेगी। आपके घर में रिद्धि सिद्धि हमेशा हमेशा बनी रहेगी। कब बनी रहेगी? जब आप जिनेंद्र की भक्ति करेंगे तब। ये क्या हो रहा है? ये जिनेंद्र की भक्ति हो रही है, ये आचार्यों की आज्ञा है। जैसे अभी महाराज ने भी कहा, बगैर पिछी के ये नंगा क्या है? ये तो पागल है। जब उसके हाथ में पिछी आई तब आप उसे नमस्ते करेंगे, तब उसे आप महाराज कहेंगे। कभी क्यों? पिछी क्या करती है? ये पिछी अहिंसा का पालन करती है। मुनि की भी आज्ञा है। हमारा जो संविधान है, मुनि का संविधान जो जहाँ लिखा हुआ है, उस ग्रंथ का नाम है मूलाचार। 2000 वर्ष पहले आचार्य भट्ट के स्वामी हुए, उन्होंने मूलाचार नाम का ग्रंथ लिख दिया। उसमें उन्होंने मुनि की चर्या कैसी होना, मुनि कैसे उठेगा, कैसे बैठेगा, कब खाएगा, कब पानी पिएगा, कब हार करेगा, कैसे विहार करेगा, विहार करने के बाद कौन सी क्रिया करेगा, ये सारा उसमें लिखा हुआ है। उसमें पिछी का इतना वर्णन किया है। पिछी का वर्णन, मुनि के पास कुल 3 चीज रहती हैं, एक कमंडल, एक पिछी और एक जो आप मन को प्रदान किए हैं, ये शास्त्र। इनकी आज्ञा मुनि के लिए है आगम के अनुसार। आज आपने आगम के अनुसार एक काम किया है, ये पिछी का हमको दी है। ये क्या करती है? ये जीवों की रक्षा करती है। जैन धर्म का मुख्य पाया जो है वो अहिंसा है। अपन अहिंसामयी जैन धर्म की जय बोलते हैं। अपना जैन धर्म साधारण जैन धर्म नहीं है, अहिंसामयी जैन धर्म है। हिंसा से बचना हमारा सबसे बड़ा काम है। मुनि महाव्रती होता है, 5 महाव्रत मुनि के होते हैं। मुनि अहिंसा का पालन करता है, सत्य का पालन करता है, ऐश्वर्य माने कभी चोरी नहीं करता। चोरी मुनि क्यों करेगा? अरे मुनि का चोरी का मकसद ये है, कोई भी चीज गिरी हुई हो, पड़ी हुई हो, रखी हुई हो, भूली हुई हो, मुनि उस चीज को हाथ नहीं लगाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारे कमंडल में यदि पानी नहीं है
तो मुनि महाराज का कमंडल नहीं देगा। हमारे कमंडल का पानी खत्म हो गया, अब क्या करना? जब तक हम महाराज से पूछेंगे नहीं, आज्ञा नहीं देंगे, तब तक इनके कमंडल का पानी भी हम नहीं दे सकते, हमको चोरी का दोष लग जाएगा। इसलिए मुनि को कहा अचोरी महावृत्ति है मुनि। शील व्रत का पालन 18,000 शील होते हैं। अभी आपको 18,000 शील, उसका पालन मुनि तो नहीं कर पाता, लेकिन 13 गुणस्थान प्रति अरिहंत परदेशी भगवान उस 18,000 शील का पालन करते। और मुनि आप फर्क नहीं होता है, उसके पास ये 3 चीजों के अलावा, पिछली कमंडल साथ के अलावा वो अपने पास कोई चीज नहीं रखता, अपना आधिपत्य नहीं रखता। ऐसी मुनि की चर्या आगम में बताई है। अभी मैं आपको कह रहा था, एकोपि समर्थी जिन्हें भक्ति दुर्गति निवारती पुण्यानि च पूजती जिन तुम मोक्ष अग्र मोक्ष देगा आगे जाकर के। कौन? भगवान की भक्ति। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने चतुर्मास तो करा दिया, मैंने आपको उस दिन एक नियम दिया था, प्रत्येक महिला प्रत्येक पुरुष सुबह बस्ती जाएंगे। पहला काम बस्ती जाने का, पहला काम जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें जिन्हें सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भले भले। अरे हमेशा भगवान भाव भाव में गरे हो जन्म दुआरा जिन वर शरण मिले, घर हो जन्म दोबारा मुरली नगर मिले। आदिनाथ आपने खुद आपकी खुशी के लिए प्रवचन नहीं दे रहा, मैं वास्तविकता कहता हूँ। ऐसा दिनालय, ऐसा चौबे नगर जैसे शांतिनाथ भगवान जब भी हमारा जन्म हो, आपके चरणों में हम रहे, हमारा ऐसा जन्म हो। घर हो जन्म दोबारा मानव जन्म मिले, फिर से यही जिनालय जिन पर शरण मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए, आपकी शरण चाहिए। भगवान की जिनालय में जाना हमने पुरुषों की पाठशाला में बताया था। मंदिर में प्रवेश करते ही निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही बोलना। आपको कुछ नहीं आता हो मत बोलना, इतना बोल देना जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। अंजनी पूजा में सबको लिख के दिया हुआ है, सबने जेब में रख दिया, कुछ लोगों ने याद भी कर दिया है। अंजनी भोजनी बंदामी नमस्वामी दुखो खाओ कम्मत खाओ भोज लाओ सुगई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हे प्रभु, आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए, बस इतना सा बोल देना, आपका मंदिर जाना सार्थक हो जाएगा। लेकिन बस्ती सबसे पहले जाना, बस्ती जरूर जाना। हमारा आपको ये दूसरा आपको एक कहा था, प्रत्येक महिला प्रतिदिन 1-2 पेज का स्वाध्याय करेगी, प्रत्येक पुरुष 2 पेज पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं कहता मैं, आपको 2 पेज पढ़ने में मुश्किल से 5-7 मिनट पढ़ेंगे। स्वाध्याय करने से अपना ज्ञान बढ़ता है, रुचि बढ़ती है, ज्ञान होता है, धर्म क्या है, हम किस जाति के, हम कौन है, हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाना है। अरे हमारी साधना का हमने कभी भला सोचा क्या? नहीं सोचा। अब आत्मा का भला सोचे, अपना भला सोचे, अपना भला हमें करना है। अभी तक तो हमने सबके ऊपर बहुत काम किए, अब अपने लिए कुछ काम करना है। मुरली नगर के लोगों ने स्थापना के कलश दिए, बहुत पैसा खर्च किया, नरनुपुर निकाली, बहुत पैसा खर्च किया, आज भी इसी परिवर्तन हुआ, खूब पैसा दान किया, ये सब किया आपने। अब अपनी आत्मा के लिए आपने क्या किया ये आप देखें। अपनी आत्मा के लिए अपने को धर्म करना है, धर्म से जुड़े जाना है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, मिथ्यात्व को छोड़ना है। ये विधि जो है ना, ये सबसे बड़ा धर्म का साधन है। इसके 5 गुण बताए आचार्यों ने। पहला गुण इसमें है ये धूल ग्रहण नहीं करती। जैसे भी धूल में आप इसको डाल दो, उसको उठाओगे और जो आपने खाया सब धूल निकल जाएगी।
दूसरा इसका गुण है, ये बहुत कोमल है, बहुत कोमल है। तीसरा इसका गुण है, इससे जीवों की रक्षा होती है। जीवों की रक्षा सबसे बड़ा काम इस पृथ्वी का होता है। हमारा धर्म अहिंसा में, पहला काम हमारा है अहिंसा की रक्षा करना, अहिंसा व्रत का पालन करना। अभी महाराज ने कहा रात्रि भोजन नहीं करना, ये जैनों की चिन्ह है। इसी का हमको आपने दिए, आज इसी परिवर्तन समारोह किया है, बड़े उत्साह के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हम बुरली नगर के प्रत्येक निवासी के लिए बहुत बहुत आशीषित करते हैं और भगवान आदिनाथ से ये प्रार्थना करते हैं, भगवान बुरली का प्रत्येक परिवार, न केवल जैन समाज, हम केवल जैन समाज के बंधे हुए नहीं है। हम जब भी बात करते हैं प्राणी मात्र की बात करते हैं। प्रत्येक प्राणी सुखी रहे, कभी किसी को कोई दुख ना हो, तकलीफ ना हो, कोई संकट किसी के ऊपर ना आए। आपका जीवन मंगल में बने, आपके बच्चे स्वस्थ रहे, आप सुखी रहें और आपका पूरा परिवार सुखी रहे। अपने समाज की उन्नति के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहना। मंदिर का कोई भी कार्य हो बहुत उत्साह के साथ मनाना। मंदिर का कभी भी कोई काम हो रहा हो, कभी विरोध नहीं करना, प्रेम से सबको प्रेम से रहना। कभी मंदिर के किसी काम में किसी को विरोध नहीं करना, उससे बहुत पाप कर्म का बंद होता है। हमारे चतुर्मास में हम एक ही क्या बात करें, फिर समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने बहुत काम किया है। आपके बीच से बदल के बच्चे कहें, गोमतेश गुरु पाप ने जो बना दिया, हर एक के उत्तर दिया, पावन वर्षा योग 55 नंबर डाल दिया और उसके 55 नंबर प्रतीक था। 55 वर्ष बाद ये चातुर्मास हो रहा है। तो आपने बड़ी उत्साह से काम किया, मैं सभी को बहुत आशीषित करता हूँ। मेरी ओर से नहीं, हम तो आशीर्वाद देने के उनके पात्र नहीं है। हमारे पास तो आशीर्वाद के दो स्रोत हैं। एक है खेलपुर में विराजमान आपके लिए विद्यासागर जी, उनका आशीर्वाद आपके लिए पूरा पूरा है, और दूसरे हमारे परम पूज्य गुरुवर वर्तमान सागर जी महाराज, उनका आशीर्वाद आपके, उनकी तरफ से आपको आशीर्वाद देता हूँ। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे आचार्य महोदय ने धर्मगिरी में पहली बार उस डोंगर में, जहाँ एक समाज का कोई परिवार घर नहीं है, अकेले आचार्य महाराज और दो हमारे बड़ी संख्या के महाराज वहाँ विराजमान हैं, ऐसी जगह पर विधान की रचना किए है। पहली बार वहाँ विधान हो रहा है। हमने सूर्य भैया को भी फोन लगाया था, हम आप यहाँ आइए और यहाँ का संगीत का बात दे करके विधान संभालिए, इनको टाइम नहीं है। उसी समय ये विजय सागर जी वाले कार्यक्रम में जा रहे हैं। ठीक है, हम वहाँ कार्यक्रम हो रहा है, आप उस कार्यक्रम में सभी लोग आए, आचार्य से उनको संबल दें। उस आचार्य को, जिस आचार्य ने दूसरे किसी के मना करने के बाद भी बुरली नगर को चतुर्मास दिया, उन्होंने कहा था हमसे, जब बुरली की बात आई थी, मैंने आपको पहले भी कहा था, तो आचार्य श्री को कहा गया, अरे महाराज कहाँ चतुर्मास दे रहे हो, वहाँ चौका लगाना तो कोई है नहीं, आप वहाँ चतुर्मास दे रहे हो। आचार्य सुनकर चुप रह गए थे और उन्होंने बाद में हम तीनों को बुरली का आदेश दिया, आप तीनों को बुरली जाना है। तो ये उनका दिव्य ज्ञान था, दिव्य दृष्टि थी। वो ऐसी जगह देना चाहते थे, क्यों नहीं है? अरे लोग, जब वहाँ पर समाज है, समाज के लोग हैं, धर्म के प्रति समर्पण है, फिर क्या बात है? आपने उसको चरितार्थ कर दिया। उन आचार्य जी ने एक विधान की भागो किया हुआ, प्रारंभ किया है। आज आपकी पत्रिका का विमोचन यहाँ हुआ, क्योंकि वहाँ तो सवाल है नहीं, वहाँ होने का सवाल ही उनका विमोचन। ये भैया ने यहाँ बहुत मेहनत की, हमारे इंजीनियर सूरज और हमारा कहाँ इन तीनों ने 3 दिन मेहनत की और बड़ी अच्छी तरह से उसका संयोजन किया। सारे मुनिराजों के फोटो क्रम से लगाए। हमने आपको कहा था, मुनिराजों की श्रीमती कैसे बनती है? दीक्षा से बनती है। कौन कब दीक्षित हुआ है, उस हिसाब से उन्होंने श्रीमती के हिसाब से सब व्यवस्थित की है। आचार्य जी ने पत्रिका देखी, इनको आशीर्वाद दिया तो कहा आपने ठीक पत्रिका बनाई।
ये काम वहाँ होना है। आप पढ़ाइए और अपने धर्म लाभ लीजिए, खूब ज्ञान प्राप्त कीजिए, खूब धर्म कीजिए। आपके चतुर्मास की एक बार पुनः आपको आशीर्वाद, पंच कमेटी को बहुत आशीर्वाद। गुरु जी के बारे में मैंने बता दिया, कोई के कार्यक्रम होता था 15 मिनट पहले आके बैठ जाते थे। ये शीतल जी साबर वाले दिन में 2 बार आके हमसे पूछते थे, अरे कोई जगह, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई काम, ऐसा हमको पूछते रहते थे। प्रत्येक व्यक्ति, हम घर वहाँ से निकले मंदिर से, वो तन में छोटा सा लड़का तैयार रहता था हमारा फिर कमंडल देने के लिए। अरे हम कह आपके यहाँ कुछ नहीं, ऐसी आपकी व्यवस्थाएं रही। हम सबको बहुत आशीर्वाद करते हैं। आप सबका जीवन मंगल हो इस भावना के साथ। बोले आचार्य वर्धमान ठाकुर जी महाराज की। और अब अंतिम कार्यक्रम रह गया, पीछे किसको देना? ये महाराज मुझे पीछे दे दो, आपके मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं आचार्य वर्धमान ठाकुर जी और आचार्य विद्या ठाकुर जी की साक्षी लेकर के हमारे पूज्यवर मुनिवर नवी सागर जी तपस्वी मुनिराज, इनके लिए उनकी ओर से, उनके हाथों से ये मान करके कि ये आचार्य वर्धमान ठाकुर जी को प्रदान कर रहे हैं। मैं इनको ये पिछी आचार्य वर्धमान ठाकुर जी ओर से देता हूँ। आचार्य जी आपकी आज्ञा से ये पिछी मैं पुच्छिका मैं मुनिवर श्री नवी सागर जी महाराज को प्रदान करता हूँ। और इनकी पुरानी पिछिका इन्होंने मुझे दे दी है। अब ये मैं पिछिका के बारे में आपको इसमें बताता हूँ। मुझे नियम सागर जी का एक संस्मरण याद है, मैंने सुनाया है कई बार सुना चुका हूँ। उन्होंने गुना में विराजमान थे, 40 साल पुरानी बात होगी, 92 की बात है। आप क्या बता दीजिए, 92 की बात है, जब 92 में विराजमान थे महाराज जी, गुना में विराजमान थे। महाराज ने आरोन में उनका चतुर्मास हुआ। नियम सागर जी ने आरोन में चतुर्मास किया। पिछिका परिवर्तन समारोह का जब समय आया, उनने पिछी दे दी किसको? एक ऐसे व्यक्ति का नाम सुना जो व्यक्ति ठीक नहीं था, जिसका चरित्र अच्छा नहीं था, जिसका कोई पालन नहीं था, जिसको कुछ ज्ञान नहीं था, जो धर्म नहीं करता था। हमने महाराज के पास गए, मुन्ना समाज, और महाराज को कहा, महाराज आप क्या कर रहे हैं? अरे आपकी पिछी किसी अच्छे धार्मिक व्यक्ति को दीजिए, किसी व्यक्ति को दीजिए, आप किसको पिछी दे रहे हैं? ये जिसको आप पिछी दे रहे हैं वो तो आधार्मिक है और धर्म बिल्कुल जानता नहीं, मंदिर आता नहीं, किसको पिछी दे रहे हैं आप? तो महाराज ने हंस के कहा, आप जानते हैं नियम सागर जी के लिए? उन्होंने हंस के कहा, बहुत आनंद के साथ कहा, भैया उस आत्मा का भी तो अपने को भला करना है। यदि मेरी एक पिछी से किसी एक परिवार का एक आत्मा का भला होता है, अपने को क्या है बताइए। और उन्होंने उसी को पिछी दी। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महाराज की पिछी लेने के 1 महीने के अंदर उस व्यक्ति ने सबसे पहले चप्पल जूते छोड़ दिए, त्याग कर दिया। दूसरे महीने में जो पैंट शर्ट पहनता था उनका त्याग करके कुर्ता पजामा पहनने लगा। और फिर इसके बाद उसने एक नई गाड़ी खरीदी, बड़ी गाड़ी नहीं, उसने सामान रखा था चौके का। और हम सब लोगों को बिठा करके जहाँ जहाँ माता जी महाराज जाते थे चौका लगाने जाने लगा, रोज मंदिर में पूजा करने लगा। और वो आत्मा सुधर गई। और 6 महीने के अंदर आचार्य विद्या सागर जी को आहार देने के बाद आया घर, और आने के 4 दिन बाद उसका डेथ हो गई, उसका मरण हो गया। वो आत्मा कितनी सुधर गई, वो हमको वो उनका प्रकरण याद था, अभी भी याद रखते हैं उस प्रकरण को। हमारे पास कुछ फॉर्म आए थे, अनीता चौधरी, उनका फॉर्म भी आया था। और ये हमारी जो बेटी हैं, इनका भी फॉर्म, सुनंदा जी का भी फॉर्म, उनके साथ पीछे और भी ऐसे सबके फॉर्म आए थे। हमने वो महाराज ने विचार करने के बाद ये पिछी हम उनको दे रहे हैं जो ना बिलती हैं, जिनका अभी कोई व्रत नहीं है,
लेकिन वो व्रत लेने की लाइन में हैं। हम ये उनसे बात जरूर कहना चाहते हैं, हमारा विश्वास के ऊपर कभी कोई आक्षेप ना आ जाए। आप ऐसा पालन करें, हमारा विश्वास आप पर बना है, हमेशा बना रहे और आप अपने व्रतों का पालन करें। हम ये नाम आपको देते हैं, एक कुछ काम के पहले ये हमारी जो पिछी है ये तो हमको दे देना। कौन देगा हमको पिछी? प्रदान कौन करेगा? भैया जी कहाँ है? दोनों भैया जी 2-3 ज़्यादा आ जाए। भैया जी देखो, दोनों भैया जी आ जाए, सहयोग भैया आ जाए। हाँ, अध्यक्ष जी आप भी आ जाए और उनको बुलाओ, गुरु जी को। और कोई ब्रह्मचारी कोई और है? ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी बहन हमारी दीदी आई है, विद्यासागर जी महाराज जी। दीदी को बुलाओ। आप लोग हमको कृषि प्रदान करेंगे, हमको दीजिए हमारी आ जाओ, आ जाओ, तो बताओ राजीव, आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। Thank you.